धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दो साहसी युवक मुकेश और अनिल अपने निजी खर्चे पर 48 देशों की यात्रा पर निकलेंगे। अपनी खुद की गाड़ी पर 100 दिन में यात्रा पूरी कर लंदन में तिरंगा लहराएंगे। उनका कहना है कि विदेश के ग्रामीण परिवेश के रहन सहन और खान पान को समझने और भारत का झंडा लहराना मुख्य लक्ष्य रहेगा। कुरुक्षेत्र से निकलने का प्लान कर रहे हैं और लगभग हमारा अप्रोक्सीमेटली आइडिया है ये, क्योंकि इतने बड़े रोड ट्रिप के ऊपर हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि कितने दिन में हम इसे कवर अप करेंगे, बट हमारा जो आइडिया कि 100 डेज प्लस हमारा ये जो ट्रिप है रहने वाला है। 100 दिन कम से कम लगेंगे हमें इस ट्रिप को कवर अप करने के लिए। किस किस देश की यात्रा करें? स्टार्टिंग जो पॉइंट हमारा रहेगा, इंडिया से हम लोग जो है वो नेपाल एंट्री करेंगे। नेपाल के बाद चाइना के अंदर हम लोग जाएंगे। चाइना के बाद जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे ही जगह से होते हुए हम लोग फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज आएंगी जो कि शेंगन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो उसको कवर अप करने के बाद हम लोग फाइनल जो हमारा पोर्ट रहेगा, मतलब कि हमारी जो गाड़ी हम लेके जाने का प्लान कर रहे हैं वो लंदन तक हमारा प्लान है कि हम लोग लंदन तक जाएंगे अपनी गाड़ी लेके। और गाड़ी जो है हमारी वो वापसी में शिप के थ्रू आएगी, हम लोग बाय एयर वापस आएंगे। जनरली मैं जब बाय एयर ट्रैवल करता था तो बहुत बार ऐसा रहता था कि इंटरनल कंट्री का जो कल्चर होता था उसे समझ नहीं पाते थे हम लोग। जो भी मेन वहाँ की लाइमलाइट रहती थी, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता था, वो चीज़ें हम देख पाते थे। बट जब जाते थे वहाँ पे मन में यूँ रहता था कि इंटरनली इस कंट्री का कल्चर, क्योंकि बेसिक कंट्री का कल्चर जो होता है वो गाँव के अंदर, देहात के अंदर होता है वहाँ के। तो इस बार हमने जो प्रोग्राम बनाया कि वहाँ पे जाके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वहाँ जाके उन चीज़ों को हम देखें कि इन लोगों का बेसिक रूट कॉज क्या है, ये कैसे इनका रहन सहन है, क्या इनका खान पान है। तो इसीलिए फिर हमने प्लान किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से निकलेंगे और खुला टाइम लेके निकलेंगे कि ताकि हम उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें, अपनी राइड को एंजॉय कर सकें। हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल ऐसे राइडर नहीं है कि हमें कोई स्पॉन्सर हो। हम लोग खुद अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों को प्लान करेंगे और हमारा कोई ऐसा अभी तक फिक्स नहीं है। ये ओपन बुक की तरह है कि मतलब कि कितना खर्चा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चलेंगे तो बहुत सारे खर्चे जो होंगे वो चलने के बाद पता चलते हैं उस कंट्रीज़ के। विचार तो ऐसे आया कि ऑलरेडी हम इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह घूम चुके हैं और अभी फॉरेन घूमना चाहते थे। कुछ लोगों को हमने देखा था जो ऑलरेडी घूम रहे हैं गाड़ी में, ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, अपनी गाड़ी लेके फॉरेन जाने का प्लान फिर वहाँ से आया। शुरुआत होने वाली है यहाँ से कुरुक्षेत्र से, डायरेक्टली हम निकलेंगे नेपाल के लिए और ऐसे अलग अलग कंट्रीज से निकलते हुए एंड जो होने वाला है लंदन में होने वाला है और लंदन से फिर हम जो है अपनी गाड़ी को शिप करेंगे। जो ऐसा कुछ अप्रोक्स आइडिया लेके नहीं चल रहे हैं हम, बट मिनिमम जो हमने टारगेट किया हुआ है कि 100 दिन तो हम कवर करने वाले हैं। बट यू ऑलरेडी नो कि हमारा जो ट्रैवल जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ आगे पीछे शेड्यूल हो जाता है, तो मे भी शायद ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। सो अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वहीं मुकेश कुमार ने विस्तार से अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से निकलेंगे, वहीं नेपाल, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यूरोपीय देश में होते हुए लंदन पहुंचेंगे, जहां उनकी यात्रा का समापन होगा और तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी ग्रामीण परिवेश को समझना भी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।